सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो होपफुली आप सभी अच्छा ऐसा प्रॉफिट बुक किए होंगे। आज भी काफी टॉप वाला दिन था, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल था। अगर आप प्रॉपर सेटअप के साथ आप ट्रेड नहीं करोगे, ओनली मार्केट पे आप स्टॉप लॉस देते जाओगे। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे मैं पोल डालता हूँ कि मतलब जब डालता हूँ कि आपका रिजल्ट क्या है डे एंड का, 45% 50% लोग हमेशा लॉस पे वोट करते हैं। आई डोंट नो कैसे कि आप लोग ट्रेड करते हो, क्या रिस्क मैनेजमेंट आपका रहता है। ठीक है, तो कोई अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करके आप सेंड करोगे ना, तो वो चीज मैं देखूंगा एंड उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँ। मुझे समझ में नहीं यार आप लोग क्या करते हो। मुझे 35%, बट हमेशा विनिंग से ज्यादा ना लॉस लोगों का। आप कुछ भी ट्रेड कर शेयर करो, कुछ भी लेवल दो, कुछ भी एनालिसिस शेयर करो, फिर भी वो लोग लॉस करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है ना, आप गलती की आप क्या करते हो, आप हर एक कैंडल पे आप ट्रेड लेने के लिए कोशिश करते हो। जैसे कि मार्केट सपोज आज का दिन का देखोगे, वो मतलब ना बॉटम पकड़ पाएंगे ना टॉप पकड़ पाएंगे। वो हमेशा क्या करेंगे, टॉप पे जाके बैठेंगे जहां पे मार्केट रिवर्सल होगा, जहां पे मार्केट डाउन साइड पे बॉटम पे बैठेंगे वहां से मार्केट रिवर्सल होगा। उनको मैं हमेशा बोलता हूं, आप जो सेटअप बना रहे हो उस सेटअप के आपको ट्रस्ट करना होगा, सेटअप के हिसाब से आपको ट्रेड करना होगा। जैसे मेरा ये 1 मिनट का लेवल है, कितना अच्छा काम किया। ठीक है, मैंने डाउन साइड का भी ट्रेड पोजीशन बनाया, यहाँ पे भी आप लोगों के साथ डाउन साइड के लिए पोजीशन बनाया। ठीक है, ये वाला मोमेंट को भी मैंने कैप्चर किया, यहाँ पे आप लोगों के साथ ये मोमेंट को कैप्चर किया। फिर हम लोग कॉल साइड के लिए भी पोजीशन बनाए, यहाँ पे भी हम लोग पुट साइड के लिए ट्रेड लिए थे। यहाँ पे रेंज बाउंड होकर प्रीमियम डीके हुआ, कुछ मोमेंटम नहीं दिया लास्ट वाला ट्रेड पे। स्टिल हम लोग जो मोमेंटम ट्रेड करते हैं ना, वहां पे आप देखना 1-2 मिनट के अंदर इतना गामा ब्लास्ट मोमेंटम होता है, 30-40% 50% आरओआई दे ही जाता है। ठीक है, एट द मनी पे आईटीएम पे वो नहीं होगा, वो आपको ओटीएम ट्रेड पे होगा। ओटीएम मतलब ज्यादा भी डीप ओटीएम नहीं है, मतलब आईटीएम से एट द मनी से थोड़ा सा 100 पॉइंट के आसपास नीचे प्लस माइनस पे जो ओटीएम में मिलता है, वही वाला हम लोग को मतलब चूज करना पड़ता है गामा ब्लास्ट मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो लॉजिक आप लोग क्या करते हो, मैं मुझे जितना समझ में आ रहा है, आप लोग को हर एक कैंडल पे आपको ट्रेड दिखता होगा कि मार्केट अभी तो ग्रीन कैंडल बना रहा है, बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा है, चलो अप साइड के लिए ट्रेड लो। अभी डाउन साइड के लिए रेड कैंडल बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा है, चलो डाउन साइड के लिए ट्रेड लो। ठीक है, अगर आप ऐसे ट्रेड करोगे प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। अगर आप निफ्टी के बात करते हो, मैंने स्टार्टिंग में एक लेवल मेंशन किया था 19,396 तक मैं वेट कर रहा हूँ, वहां पे आएगा तो फिर मेरा कॉल साइड का सेटअप बनेगा। ठीक है, तो मार्केट आने के लिए लेट किया, जब नहीं आ रहा था तब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जब मार्केट वहां तक आएगा ना, उतना तक मैं एक मोमेंटम को कैप्चर करने वाला हूं डाउन साइड के लिए। तो हम लोग मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे एक ट्रेड शेयर किया था इस पॉइंट पे, और मैंने आपको बोला था कि मुझे कन्विंस तो नहीं लग रहा कि मार्केट यहाँ से ऊपर साइड के लिए जाएगा। एक शार्प सेलिंग आ सकता है कहां तक, 43,000 यहाँ पे मैंने आपको बोला था 545 तक मार्केट आ सकता है। और उसके बाद देखो मार्केट ये जो शार्प सेलिंग आया, यहाँ पे हमें अराउंड 100% आरओआई के आसपास हमें इसी कैंडल इसी ट्रेड पे हमें मिला था। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्पाइक दिया था इस पे अराउंड 40% 45% मिला था, एक रिट्रेसमेंट दिया था, उसके बाद ये फॉल दिया था, इसी पे हमें अराउंड मतलब 120% के आसपास आरओआई का ट्रेड यहाँ पे मिला था। ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉल साइड के लिए भी पोजीशन बनाए थे। चलो ये सब चीज देखेंगे, पहले मैं आप लोगों को निफ्टी का एनालिसिस दिखा देता हूं। जो हम लोगों ने एनालिसिस किए थे, मेरा प्रेडिक्शन क्या था कि मार्केट अगर ना यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट अगर गैप अप खुलता है, उसके बाद बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, तो मैं आपको बोला था तो मार्केट नीचे आएगा और उसका 0.5 मतलब आज का ओपनिंग से प्रीवियस दिन का क्लोजिंग तक आप 0.5 का लेवल को ड्रॉ करना, वहां पे अगर सपोर्ट दिखाता है तो वहां से मार्केट आप अपसाइड के जाना है। ठीक है, बट अगर आप बैंक निफ्टी का देखते हो, बैंक निफ्टी का मैंने वो चीज बोला था, बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद नीचे आ गया, ये ना गैप अप ओपनिंग खुला ना यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ऊपर गया, ये नीचे आ गया। तो हम लोग यहाँ पे कॉल साइड के लिए ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, बहुत लोग ना प्री मार्केट एनालिसिस का वीडियो नहीं देखेंगे, वहां पे थंबनेल देख के बोलेंगे कि भाई बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश। मैंने वहां पे क्वेश्चन मार्क भी डाला हुआ, वो भी तो आप देखो भाई। ठीक है, आप मार्केट खुलते ही कॉल साइड के लिए ट्रेड कौन लेता है, ये गैमलर्स लोग ट्रेड लेते हैं। जब ऐसे आप सेटअप बिना सेटअप का ट्रेड कर रहे हो ना, दैट मीन्स आप वहां पे गैमलिंग कर रहे हो, फॉर्मर ट्रेड कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप ट्रेड को मिस कर रहे हो। आपके एनालिसिस पे देखो, अगर आप देखोगे ना निफ्टी का, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये सब लेवल को हटाने से पहले मैं एक बार दिखा देता हूं, ये अपना लेवल था डॉट टू डॉट लेवल। ठीक है, कैसे किया काम किया ये तो हम लोग देखेंगे। ये लेवल सबको मैं हटा दे रहा हूं। ओके, मैंने यहाँ पे ये लेवल क्यों मेंशन किया था, ये जो आप लेवल देख रहे हो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया था 19,396, वो लेवल मैंने क्यों मेंशन किया था। अगर आप ये दिन का हमें कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, अगर हमें इस दिन का कुछ भी पता नहीं है, तो आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो हमारे लिए लास्ट यहाँ पे छोटा सा करेक्शन दिया, मैं इसको इग्नोर करूंगा। ये जो मोमेंटम है
इस मोमेंटम को मैं कंसीडर करूंगा, इस मोमेंटम का 0.5 एंड 0.618 के जोन को मैं कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो उसका 0.618 के जोन कौन सा था, ये वाला 19,396, आप देख रहे हो ये वाला लेवल, ठीक है। और यहाँ पे 0.55 का लेवल कौन सा था, ये वाला लेवल था, 401 का लेवल था। तो 0.5 एंड 0.618 के जोन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंस था लास्ट स्विंग का, ठीक है। जो भी मोमेंटम दिया था उसका 0.5 एंड 0.618 के जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंस था। अगर मार्केट यहाँ पे आया था ना, ये जो मार्केट यहाँ पे खुला, जब मार्केट नीचे आने लगा ना, तो मैंने यहाँ पे इधर कहीं पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया था, और वो जो फॉल आया था उस पर मैंने कुछ प्रॉफिट बुक किया था। फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर से जब रिट्रेसमेंट लिया तब मैंने फिर से एक ट्रेड लिया, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो आप ये सारा चीज आप समझोगे ना तभी आपको पता चलेगा। अब देखो मार्केट आया, आप देख रहे हो मार्केट यहाँ तक आया नहीं, ठीक है, यहाँ पे टच नहीं हुआ। अगर मार्केट, ये जो मार्केट मोमेंटम हो रहा था ना, इधर कहीं पे मैंने एक ट्रेड लिया था, यहाँ तक आया था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से यहाँ तक आएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, ठीक है। आया नहीं, जब मार्केट रिवर्सल होने लगा मैंने इधर कहीं पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया था, अगर आप देखो पहला 5 मिनट कैंडल क्या हुआ यहाँ पे, ग्रीन बना, उसके बाद रेड कैंडल, मतलब पहला 5 मिनट कैंडल रेड हुआ, उसके बाद ग्रीन हुआ। तो हम लोग पहला 5 मिनट कैंडल का बॉटम से टॉप तक लेकर गए। अगर आप फिप को ड्रॉ करते हो ना, तो आपके लिए कौन सा लेवल है, ये 0.5 एंड 0.618 के जोन है, ठीक है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था, तो मैंने जब मार्केट इसके नीचे आने लगा ना, तो यहाँ पे मैंने फिर से एक स्कैल्पिंग किया, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा था कि मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा तब मैं ट्रेड पोजीशन बनाऊं। जब मार्केट ऐसे पैटर्न क्रिएट कर रहा था ना, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे एक पोस्ट किया था कि प्रीवियस दिन का क्लोजिंग लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर 12 मिनट कैंडल करके आप देखोगे ना, आपको पता चलेगा मार्केट एग्जैक्टली क्या कर रहा था। ये जो क्लोजिंग जोन है, ये लास्ट 5 मिनट कैंडल आप देख रहे हो, इस जोन पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट ना, जब भी ये जो क्लोजिंग जोन जोन किसको बोलते, ये जो क्लोजिंग है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, ये लास्ट जो 5 मिनट कैंडल है या फिर यहाँ पे जो भी एक इंपल्स दिखता है उसी को मैं कंसिडर करता हूँ। तो मार्केट आके यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट ले रहा था, तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट ले रहा ना, तो कोशिश कर सकता है एक डाउन साइड का मोमेंटम देने के लिए। ये जो बायर्स आया है, ये जो बायर्स आया है, ये जो बायर्स है, इन बायर्स का स्टॉप लॉस ये वीक के नीचे होगा। इस वीक के नीचे एक बार मार्केट आना चाहिए, और उस वीक के नीचे कौन सा लेवल है, 19,396 से 400 का जोन, जो 0.5 0.618 के जोन है यहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे आने के बाद अपना कॉल साइड का पोजीशन बनता, देखो एग्जैक्टली आया, मार्केट ने पिन पॉइंट इसको टच किया, उसके बाद देखो मार्केट अप साइड का मोमेंटम दिया, ठीक है। सेम चीज अगर आप बैंक निफ्टी का आप देखते हो, बैंक निफ्टी के लिए भी वो लेवल कैसे था, आप देखो, आप समझोगे मार्केट का मोमेंटम क्या है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में बेसिकली देखो मार्केट के लिए क्या है, यहां से मार्केट ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ये जो रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, यहां से अगर आप टॉप पोजीशन तक आप कंसीडर करते हो, इस पॉइंट से, ये जो रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन से यहां पे अगर कंसीडर करते हो, उसके लिए 0.5 एंड 0.618 के जोन है। 0.55 का लेवल कौन सा है, 43,550 का लेवल। अगर इसको थोड़ा सा नीचे देखो, मैं ड्रॉ करता हूं, देखो थोड़ा बहुत 3-4 पॉइंट तो एरर आ ही जाता है। अगर आप ऐसे कंसीडर करते हो, देखो उसका 0.5 0.618 के जोन कौन सा है, 43,548। मैंने आपको बोला था 545। तो मार्केट वहां से नीचे आता है, उसके बाद देखो यहां से एग्जैक्टली सपोर्ट लेके फिर ऑफसाइड का मोमेंटम देता। मार्केट को और भी ऊपर जाना चाहिए था, मैंने मेंशन किया था, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, एक रेंज पे फंस गया। अगर आप देखो मार्केट मोमेंटम नहीं है बट वोलेटिलिटी था, हम लोग क्या कर रहे थे, मोमेंटम कैप्चर कर रहे थे। जो फास्ट मोमेंटम जहां पे मिलेगा वहां पे हम लोग ट्रेड लेने के लिए कोशिश कर रहे थे। अभी अगर आप देखोगे ना, मार्केट ने ऑलरेडी एक डोजी, सेकंड डोजी, थर्ड डोजी, फोर्थ डोजी, 4 डोजी बैक टू बैक बनाया, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर मार्केट ये 4 डोजी को एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी कैंडल ने ब्रेकआउट किया हुआ है, इसके हाई को जो ब्रेकआउट करेगा मार्केट, तो एक सॉलिड अपसाइड का मोमेंटम। इसका हाई को ब्रेकआउट कर पाए क्या, नहीं ना, वहीं से मार्केट रिवर्सल लेके नीचे है। इसके हाई को जो ब्रेकआउट करेगा तब आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल मतलब देखने को मिलेगा। तो आप पूरा वीडियो देखोगे तभी तो आपको ये सारा चीज समझ में आएगा भाई। बट अगर आप आधा नॉलेज लेके आप मतलब लेवल देके आप बोलने लगो कि भाई काम नहीं किया, वो नहीं किया, भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप ये डॉट टू डॉट लेवल देखते हो, कैसे डॉट टू डॉट लेवल ड्रॉ करते हैं, 58% आज का कैलकुलेशन था, प्रीवियस दिन का क्लोजिंग से अगर आप कंसिडर करते हो तो ये 58% लेवल है, वो उसका 50% का लेवल है। सेम चीज अगर आप ये प्रीवियस दिन का क्लोजिंग से यहां तक आप कंसिडर करते हो, ये आपका 58% का लेवल है, उसका आधा लेवल ये लेवल है, ठीक है। तो मार्केट देखो ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, मार्केट ऊपर से नीचे आता है, यहां से देखो एग्जैक्टली इस लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। यहां पे भी अच्छा खासा मोमेंटम दिया, कोई अगर यहां पे भी ट्रेड करेगा अच्छा सा मोमेंट को कैप्चर करेगा। यहां से देखो फिर मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा कोई ट्रेड करेगा, उनको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा।
ठीक है। सेम चीज अगर आप देखो मार्केट यहाँ पे इसने इसको ब्रेकआउट किया हुआ है, ठीक है। रूल के हिसाब से क्या है, इसने इसको ब्रेक डाउन किया, मतलब मार्केट को यहाँ तो आना चाहिए, ठीक है। बट मार्केट ने देखो एक रिवर्सल दिखाया, और रिवर्सल क्या है, यहाँ पे देखो एक मतलब क्या है कि कैंडल एरर कैंडल दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक एक एरर कैंडल दिया हुआ, उसको कंसिडर करो या फिर इसको कंसिडर करो, जो भी कंसिडर करो। ये जो मार्केट एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया, ये एक्स्ट्रा मोमेंटम हमारा बॉटम का लेवल से उतना लेवल को हम लोग माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे हम लोग जितना पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया, वही पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं तो देखो एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, ठीक है। फिर से मार्केट नीचे है, फिर यहाँ पे देखो सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ट्रेड डाउन साइड के लिए ट्रेड क्यों पोजीशन बनाए थे, अगर आप देखोगे ना, ये हमारा बॉटम लेवल था, ये हमारा टॉप लेवल था। अगर आप देखते हो मार्केट आया था यहाँ पे 0.5-0.618 के जोन को ब्रेकआउट किया था, जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रहा था, हम लोग यहाँ पे मतलब 2.17-18 के आसपास शायद हम लोग ने ट्रेड पोजीशन बनाए थे यहाँ पे। उसके बाद देखो मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, यहाँ पे 3-4 कैंडल डोजी बनाया यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट आधा घंटा 40 मिनट के आसपास मार्केट यहीं पे स्पेंड किया, तो यहाँ पे प्रीमियम डीके हो गया। उसके बाद 3 बजे पे ये मोमेंटम दिया, इस पे थोड़ा बहुत ज्यादा स्पाइक मोमेंटम हुआ था। बट ओटीएम ट्रेड अगर आप देखोगे ना यहाँ पे मतलब सी साइड वाला पी साइड वाला दोनों ओटीएम ट्रेड यहाँ पे जीरो हुआ है, मतलब इन द मनी वाला ट्रेड या फिर एट द मनी पे यहाँ पे 3 बजे के बाद एक मोमेंटम मिला है सी साइड के लिए। बट ओवरऑल अगर ओटीएम ट्रेड पे देखोगे हीरो जीरो सी पी दोनों यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट डीके होके जीरो किया है, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंट किसी डायरेक्शन में नहीं गया। मैं हमेशा बोलता हूं अगर मार्केट मोमेंटम देगा ना, उस दिन हमारा हीरो जीरो कभी मिस नहीं होगा, और जिस दिन मार्केट रेंज बाउंड होगा उस दिन सी पी दोनों डीके होके जीरो होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा कन्विक्शन था कि मार्केट पे डॉट टू डॉट लेवल भी यहाँ पे काम किया, यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो मैं आप लोगों को क्या बोला था, एक मोमेंटम देगा इस लेवल के ऊपर। ये लेवल कौन सा था, अगर आप देखते हो ना, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, यहाँ से यहाँ तक बॉटम तक अगर आप कंसीडर करते हो तो देखो मार्केट क्या किया था, यहाँ से नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, फिर एक कंसीडर करके अगर आप देखो ये 0.618 से मार्केट रिवर्सल लेके नीचे आया था। तो अगर मैं क्या करूंगा ना, ये जो लास्ट स्विंग आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करते हो, तो ये हमारे लिए एक 0.5-0.618 का जोन था, 617। तो अगर उसके ऊपर 613 के ऊपर अगर आप देखते हो 627, इसके ऊपर मार्केट निकालता है तो ऑफ साइड का एक मोमेंटम देता। एंड सेम चीज हमारा यहाँ पे डॉट टू डॉट लेवल भी था। ये डॉट टू डॉट लेवल अगर आप देखते हो यहाँ पे 658 का लेवल मैंने आपको बोला था, 658 के ऊपर जाएगा तो मार्केट एक ऑफ साइड का मोमेंटम देगा। 650 के ऊपर जा नहीं पाया, यहाँ से मार्केट रिवर्सल दिखाया। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे गया ना, यहाँ पे एक स्पाइक मोमेंटम आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो गाइज आपको ना ये एरर कैंडल आपको हमेशा देखना है कितना पॉइंट का एरर दे रहा है। कल एरर नहीं था, मार्केट यहाँ पे एग्जैक्टली खोल के आया था, यहाँ पे हमारा एक लेवल था, यहाँ पे भी एग्जैक्टली लेवल था, और मार्केट रिवर्सल लेके ऊपर गया हुआ था। बट मार्केट ने आज क्या किया था, अगर आप देखो मार्केट नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, अभी तक तो ठीक ठाक चला था। यहाँ पे ब्रेकडाउन किया तो मार्केट को सॉलिड यहाँ तक आना चाहिए था, बट मार्केट ने जो ये रिवर्सल दिखाया, रिवर्सल दिखाने के बाद जो इस लेवल से जो एक्स्ट्रा पॉइंट मोमेंटम दिया, वही एक्स्ट्रा पॉइंट मोमेंटम आप यहाँ पे बॉटम का लेवल से माइनस करोगे, तो ऐसे आप माइनस करते हो तो आपको यहाँ पे एक लेवल मिल गया। प्लस आपको एक डबल कंफर्मेशन क्या लेवल मिला, यहाँ से अगर आप ये टॉप पोजीशन को कंसीडर करते हो तो आपको यहाँ पे 0.5-0.618 के जोन मिल रहा है, 0.55 का लेवल है, तो एक कॉन्फ्लुएंस लेवल भी आपको मिल गया, यहाँ पे एक लेवल मिल गया, तो यहाँ से मार्केट को एक ऑफ साइड का मोमेंटम देना चाहिए था, ठीक है। तो प्री मार्केट एनालिसिस पे वही चीज मैंने आपको बोला था, फ्लैट ओपनिंग होके या फिर मतलब गैप अप खुल के ऊपर भागता है तो एक सॉलिड मोमेंटम देगा। बट ये हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया प्रीवियस दिन का, वहां से मार्केट नीचे आया, तो मार्केट का बिहू जो है डाउन साइड का था। एंड अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये मेरा 1 मिनट का डॉट टू डॉट लेवल है, मार्केट देखोगे तो ये मतलब क्या कर रहा था, यहाँ से ऊपर गया था, ठीक है। तो मैं हमेशा क्या बोलता हूं, अगर ये मेरा 35 मूविंग एवरेज को, ये डॉट टू डॉट लेवल को एक रेजिस्टेंस लेवल पे ब्रेकआउट करता है तो वहां पे मार्केट ट्रैप करता है, तो मैं यहाँ पे इसलिए कॉल साइड के लिए ट्रेड नहीं गया। अगर मार्केट यहाँ पे मूविंग एवरेज होता और यहाँ पे नीचे से अगर जाके ब्रेकआउट करता तो मैं यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के ये टारगेट तक मैं ट्रेड पोजीशन बनाता, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना है। एंड अगर आप देखो मार्केट यहाँ पे नीचे था, ये मोमेंटम दिया था, और इसका अगर 50% लेवल कंसीडर करोगे, ये 50% का लेवल से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया था, ठीक है। सेम चीज मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। चलो ये तो 1 मिनट का लेवल है, आप देख रहे हो डॉट टू डॉट लेवल। मार्केट यहाँ पे 2:20 के आसपास जो मार्केट बार बार रिट्रेसमेंट ले रहा था, तब हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड पोजीशन बनाया था, और ये जो प्रीमियम डीके हुआ ना यहाँ पे, वो प्रीमियम को जीरो किया, ठीक है। तो मार्केट मोमेंटम नहीं दिया, स्टिल हम लोगों ने प्रॉफिट से प्रॉफिट बनाने के लिए कोशिश किए थे। एंड सेम चीज अगर आप देखो, ये हमारा निफ्टी का लेवल है। आज कोई बोलेगा भाई डॉट टू डॉट लेवल काम नहीं किया, भाई क्यों नहीं काम किया, मार्केट नीचे आया, इस लेवल से ऊपर लेके गया, और ये हमारा पहला जो कैंडल था उसका हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, उसके बाद नीचे आया, ठीक है।
तो अब अगर अभी का सिचुएशन देखो मार्केट हमेशा, मैं क्या बोलता हूँ आपको, 50% लेवल आपको ड्रॉ करना। अगर मार्केट आप देख रहे हो वहां तक नहीं जा पा रहा, उसका 50% लेवल को मार्क करना। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा मोमेंटम था, ये अगर मार्केट इसके नीचे से ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आया होता तो हम लोग सोचते हैं कि इसको ब्रेक डाउन किया तो यहाँ तक आएगा, बट मार्केट इसके ऊपर एक एरर कैंडल था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक एरर कैंडल था। तो ये जो एक्स्ट्रा मोमेंटम था, एरर था, उतना एरर मैं क्या करूंगा, इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन करेगा ना, उसको मैं कंसिडर करूंगा एज ए एरर कैंडल, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा पॉइंट मोमेंटम था, उसने यहाँ पे ब्रेक डाउन करने के बाद उतना ही एरर दिया। उसके बाद देखो मार्केट ऑफसाइड के लिए गया, और यहाँ पे हमारा इस स्विंग का 0.5 0.618 का भी कॉन्फ्लुएंस लेवल था। और ये जो नीचे एक्स्ट्रा एरर दिया हुआ ना, वही एरर आप जाके देखना ऊपर साइड पे भी उतना एरर दिया होगा, ठीक है। अगर आप देखते ऊपर साइड पे भी मार्केट गया, उस लेवल से देखो रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट नीचे साइड का एक मोमेंटम दिया, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट रेंज बाउंडेड मार्केट था, ज्यादा कुछ मोमेंटम दिया नहीं, स्टिल हम लोग को एक मोमेंटम वाला ट्रेड सब मिला, तो इसीलिए हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बनाए, ठीक है। तो देखो नीचे साइड पे ये एरर दिया, आप बोलोगे भाई यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था तो मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए था, बट ब्रेकडाउन के बाद मार्केट सस्टेन किया क्या? अगर मार्केट ये ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके इसके नीचे क्लोज करता तो आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड के लिए ट्रेड लेते। ब्रेकडाउन तो क्या, उसके बाद ही कैंडल ऊपर चल गया, प्लस हमारा यहाँ पे इसका पॉइंट, ये जो स्विंग है उसका 0.5 का लेवल यहाँ पे है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लुएंस है, प्लस ये ऊपर साइड पे जो एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया, वही एक्स्ट्रा मोमेंटम डाउन साइड के भी हम लोग एरर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज आपके सामने ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप देखते हो यहाँ पे अगर आप देखते हो बैंक निफ्टी का सिचुएशन है, ये मार्केट ऊपर भी गया, वहां से नीचे भी आया, यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया, जितना पॉइंट ऊपर साइड पे एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया, वही एक्स्ट्रा मोमेंटम मार्केट यहाँ पे सपोर्ट दिखा के फिर मार्केट ऑफ साइड का गया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट मतलब ऑलरेडी फॉल दिया था, एक रिट्रेसमेंट दिखाया था, और इसने हमारा अगर आप कंसिडर करोगे ये जो स्विंग था यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करते हो, उसका 0.55 एंड 618 का लेवल को ब्रेकआउट किया था, ब्रेक डाउन किया था। तो रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग डाउन साइड मूवमेंट एक्सपेक्ट करे थे, बट मार्केट ने दिया नहीं मोमेंटम, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है वो भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है। तो देखो मार्केट यहाँ पे जो फॉल दे रहा था ना, इस पॉइंट पे फॉल दे रहा था, तो निफ्टी में अच्छा खासा फॉल दिया था, बट बैंक निफ्टी ने वो फॉल नहीं दिया था, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो, ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं। एंड मैंने आप लोग को एक चीज एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी में एक वन टाइप ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करा है, उसको कंसीडर करो ना करो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, ये अगर हम लोग लेफ्ट शोल्डर कंसीडर कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये उसका हेड है, ये उसका राइट शोल्डर है। अगर हम लोग कंसीडर करें उसका नेक को, अगर हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ से ये नेक को है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया हुआ है। तो मैंने आप लोग को बोला था कि मार्केट क्या करेगा, इसका 0.5 0.618 के जोन तक आएगा, वहां से मार्केट के रिट्रेसमेंट देगा, ये जो नेक लाइन को ब्रेकआउट किया वहां तक जाके एक रेजिस्टेंस दिखा के फिर मार्केट एक डाउन साइड का फॉल देने का चांसेस रहेगा। बट अगर आप देखोगे ये डोजी ओनली डोजी कैंडल बना रहा है मार्केट पे, यहाँ पे कोई मोमेंटम ही नहीं है, जितना ऊपर उतना नीचे करके यहाँ पे डोजी कैंडल, बहुत ही छोटा मोमेंट के जोन पे मार्केट रहा है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट डे के आप क्या करोगे, नेक्स्ट डे का आपको ये डॉट टू डॉट लेवल ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आज आपने जो डॉट टू डॉट लेवल ड्रॉ किए थे वही डॉट टू डॉट लेवल को आप रहने देना है, और काल भी देखना उसी लेवल को रेस्पेक्ट करेगा। और आप एक काम कर सकते हो, एक चार्ट पे आप यहाँ पे प्रीवियस दिन का डॉट टू डॉट लेवल रहने दे सकते हो, और एक चार्ट आप ओपन करके वहां पे आप करेंट वाला डे का भी आप कंसीडर कर सकते हो। देखना है आपको, जहां पे मार्केट रेस्पेक्ट करेगा वहां पे आपको वहां पे ट्रेड पसंद बनाना। मार्केट देखोगे तो ज्यादा कुछ मोमेंटम किया नहीं, निफ्टी की अगर बात करते हो यहाँ से यहाँ तक आप देखते हो 30-40 पॉइंट के रेंज पे मार्केट रहा, बट मार्केट ने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, मतलब मार्केट ऊपर नीचे हुआ है, मोमेंटम दिया, प्रीमियम वोलेटाइल था, ठीक है। तो आप लोग को इसलिए प्रॉफिट मिला। देखो ऊपर साइड पे भी गया, अगर कोई बंदा ना यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करेगा, उनका स्टॉप लॉस देखो मार्केट नीचे लेके आ गया, ठीक है। अभी अगर ये इसको ब्रेकडाउन देके कोई ट्रेड करेगा, ऊपर लेके स्टॉप लॉस ले गया, तो मार्केट पे ना आपको इसलिए बॉटम पकड़ना है या फिर टॉप पे आपको ट्रेड पोजीशन बनाना है, ना कि आप अगर बीच में कूदोगे ना तो ओनली आपको वहां पे स्टॉप लॉस देने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो होपफुली आपको आज का जो भी ट्रेड लॉजिक था आपको समझ में आया होगा, क्यों मैंने वहां पे नीचे साइड पे एक लेवल मेंशन किया था 43,545, वो आपको समझ में आ गया। और निफ्टी का मैंने क्यों यहाँ पे डाउन साइड पे यहाँ पे 96 का लेवल को मेंशन किया था, वो भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला मोमेंटम हम लोग यहाँ पे एक डाउन साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड होकर टाइम स्पेंड किया, प्रीमियम डीके किया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है वो हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं।
अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट को खोलते हो, ये भी एक रेंज बाउंड है, तो इसका भी आपको लेवल ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं, जो लेवल है वही लेवल आपका काल भी काम कर सकता है, ठीक है। बट आप चाहोगे तो आप एक फ्रेश लेवल भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये लेवल को मैं फिर से कल ड्रॉ कर लूंगा, तो इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ। एंड अभी क्या सिचुएशन क्या है, मैंने आपको बोला था ये जो हाई है इसके ऊपर जाएगा तभी आपको बुलिश साइड के लिए सोचना। अगर मार्केट इसके नीचे है तो आपको ये जो स्विंग आप देख रहे हो यहां से यहां तक कंसीडर करते हो, उसका 0.5 एंड 0.618 का जो जोन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट जोन होने वाला। तो ये 0.5 एंड 0.618 के जोन के नीचे अगर मार्केट जाएगा तो आपको बियरिश साइड के लिए सोचना है। मार्केट अगर फ्लैट खुल के इस जोन के नीचे आता है तो यहाँ से आपको डाउन साइड का एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर जाके कहीं पे गैप अप खुलता है या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो फिर ऑफ साइड का जाना चाहिए। मेरे बीटीएसटी के हिसाब से मार्केट को गैप डाउन खुलना चाहिए। अगर यहाँ पे खुलता है और इसको ब्रेक डाउन करता है उसके बाद रिट्रेसमेंट पे डाउन साइड के लिए सोचना है। अगर यहाँ पे खुलने के बाद रिट्रेसमेंट दिखाता है तो डाउन साइड के लिए सोचना है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर साइड पे जाता है, यहाँ पे सपोर्ट दिखाता है तो ऑफ साइड के लिए सोचना है। अगर मार्केट यहाँ से मतलब फ्लैट या गैप अप थोड़ा बहुत खोल के ये सॉलिड ऊपर साइड पे ब्रेकआउट करता है तो आप ऑफ साइड के लिए पोजीशन सोचना है। तो आपको डॉट टू डॉट लेवल तो मैं आपको प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो पे दे दूंगा। कल का निफ्टी एक्सपायरी होने वाला है, तो निफ्टी का एक्सपायरी का कैसे क्या लेवल हो सकता है वो हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है। निफ्टी अगर आप देखोगे, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट पे ना ये जो स्टॉप लॉस है, यहाँ पे जो मार्केट था इस पॉइंट से अगर आप ये बॉटम पोजीशन तक अगर आप कंसीडर करते हो तो देखो मार्केट के लिए एक 0.5 एंड 0.618 के जोन था, ये वाला लेवल, ठीक है। और ये जो 0.5 एंड 0.618 के जोन से मार्केट देखो रिवर्सल दिखाया, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मार्केट क्या है, गैप डाउन खुल सकता है। और गैप डाउन खोलने के बाद नीचे साइड पे आता है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, रिट्रेसमेंट लिया था, ऊपर गया था, रिट्रेसमेंट लिया था, फिर ऊपर गया था। तो ऐसे केसेस में क्या करूंगा, इस बॉटम पोजीशन से ये टॉप पोजीशन तक मैं कंसीडर करूंगा एंड उसका 0.5 एंड 0.618 के जोन को मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, ठीक है। तो आपको पहला सिचुएशन क्या है, ये मेजर ट्रेंड का 0.5 0.618 के नीचे अगर गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे आने के लिए कोशिश करता है तो रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग ये टारगेट लेवल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर साइड पे ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर निकलता है तो आपको सॉलिड एक अपसाइड का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को जो भी है एनालिसिस वीडियो समझ में आया होगा। पोस्ट मार्केट एनालिसिस, प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो दोनों को अगर आप कंबाइन करके आप देखोगे तो आपको एक मतलब एक व्यू मिल जा रहा होगा कि हम लोग कॉल साइड पे व्यू रखे थे बट मार्केट हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया था, इसीलिए हम लोग का व्यू डाउन साइड के लिए बना। हम लोग उसके बाद डाउन साइड के लिए भी ट्रेड पोजीशन बनाए, कॉल साइड के लिए भी ट्रेड पोजीशन बनाए, फिर डाउन साइड के लिए पोजीशन बनाए, फिर लास्ट वाला जो हीरो जीरो वाला ट्रेड हम लोग डाउन साइड पे कैपिटल का 10-15% रिस्क लिए थे, उस पर प्रीमियम डीके हुआ। वहां पे अगर आप ओटीएम ट्रेड देखोगे सीपी दोनों जीरो हुआ है। ओनली एट द मनी या फिर आईटीएम वाला ट्रेड जो था वो 3 बजे के बाद ऑलमोस्ट एक मोमेंटम दिया था सी साइड के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसे मोमेंटम आपको जब रेंज बाउंड होता है तो मैं आप लोगों को बोला हूं कि ऐसे केसेस में हम लोग कुछ कर नहीं सकते, उस केसेस में हम लोग ओनली कर सकते हैं कि अपना रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉफिट से प्रॉफिट बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली वीडियो आप लोग अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलता है और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।